You shall come to the grave at a full old age. तू एक पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। अरे आमेन कौन बोलेगा भाई? हाँ, प्रैक्टिकल भी तो कराएंगे टीचिंग के बाद। किसके लिए लिखा है ये? Who is it written for? मगर फरीसी आपको नहीं ये अय्यूब के लिए लिखा, तुम्हारे लिए नहीं लिखा। But Pharisees will come and say, no, this is written for Job, not for you. फिर तो मेरे लिए है ही नहीं बाइबल। फिर Then the Bible is not even for कुछ me. यशाया के लिए लिखा था, कुछ जरमाया के लिए लिखा था, ये अय्यूब के लिए लिखा था, मेरे लिए क्या लिखा है? Some are written for Isaiah, some are written for Jeremiah, some for Job. What is for me? No, it's your नहीं, inheritance. नहीं। What's written is yours. ये आपकी विरासत है, जो कुछ लिखा है आप ही का है। I said you shall come to the grave at a full age. मैंने कहा आप पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचोगे। हालेलुया। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। You shall come to the grave at a full age as a sheaf of grain ripens in its season. Amen. So ये जो पुलियों का ढेर है, ये अपनी आयु पूरी करके ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। So you will fulfill your full age before you enter heaven. I declare until Jesus tarries to come, you shall be buried in a good old age. Not just old age, a good old age. मैं ये घोषणा करता हूं, जब तक यीशु वापस आने में देरी करते हैं कि आप एक भली बूढ़ी उम्र में दफना जाएंगे। सिर्फ बूढ़ी उम्र नहीं, लेकिन भली बूढ़ी उम्र में दफना जाएंगे। Amen. जब आप सुनो एक्सीडेंट के बारे में, क्रैशेस के बारे में, और शैतान बोले देख तेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं, तेरा पति ऑफिस से बाइक से आता है, उसी समय जब वो आपको बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। When you hear about accidents and crashes and the devil tells you your husband goes to office, your children go to school, tell him it is written that my God will satisfy us with a long life and show us the salvation. Amen. Because कैसे शैतान बात करता है आपसे? थॉट से। Because the devil speaks to you through thoughts. हर के घर में नहीं आते काले से, कुछ लोगों के घरों में आते हैं। Not everybody sees dark shadows in their houses. स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है सबके साथ। Everybody is going through spiritual warfare. हाँ, आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, आधा घंटा लेट हो गया, आपके दिमाग में शैतान थॉट्स डालने लगा, उसी समय वचन की घोषणा करना शुरू कर। If someone's child is a half hour late coming back from school, devil starts to give them thoughts. Start declaring the word in that moment. इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, एक वचन, इसीलिए मैं कहता हूं एक परिवार की तरह। आप में से कई लोग पता कैसे हैं? कुछ लोग हैं, कई तो नहीं, कुछ हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों का मन नहीं कर रहा चर्च आने का, हाँ बेटा तू घर पे रह ले, तो टीवी देख ले। So there are some people whose children they say we don't want to go to church. They say okay, you sit at home and watch TV. अगर आपने अपने बच्चों को नहीं दिखाया कि चर्च मेरी प्रायोरिटी है, जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी कलीसिया का आदर नहीं करेंगे। If you do not show to your children that church is our priority, when their children will grow up, they will never honor the church. वो सुन रहे हैं आपको, अरे यार आज बड़ा ठंडा हो रहा है, आज रहने देते हैं चर्च। They सुन are- रहे हैं आपका बच्चा? They are listening to you when you say it's too cold today, let's skip church. अरे आज बहुत गर्म हो रहा है, आज रहने देते हैं चर्च। Oh, it's too hot today, let's skip church. अरे आज बड़ी बारिश आ रही है, आज रहने देते Oh, हैं it's चर्च। raining today, let's skip church. अरे आज बड़ा ट्रैफिक है दिल्ली में, आज रहने देते Oh, a हैं lot चर्च। of traffic in Delhi, let's skip church. Obviously you are not those people, otherwise you won't be here. मुझे पता है आप वो लोग नहीं हो, तो नहीं तो यहाँ नहीं होते। I'm talking to some people who are watching me from online. मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं बैठ के। But your kids are watching you. पर आपके बच्चे आपको देख रहे हैं ध्यान से। They are seeing that for mom and dad, church is an accessory. वो ये देख रहे हैं कि पापा मम्मी के लिए चर्च सिर्फ सजावट की चीज है। You go there once a while. जाओ कभी एक बार हो जाए। मैंने आपको क्या बोला था एक बार बहुत पहले, रिश्तेदार 3 बार ही आते हैं चर्च में।
I had taught you once. Relatives come 3 जो times. यीशु के रिश्तेदार हैं वो 3 बार ही आते हैं। जो रिश्तेदार क्या करते हैं, कई आपके रिश्तेदार केवल बच्चे की शादी में मिलेंगे आपको। The relatives of Jesus come 3 times a year. You meet जो your रिश्तेदार relatives. है ना वो 3 बार ही आते हैं। ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। You see those relatives on Easter, Christmas and Good Friday. जो प्रेमी है ना वो हर संडे आते हैं यीशु से मिलने। But the lovers of God are in the house of God every Sunday. उनको कोई नया वो नहीं चाहिए इवेंट। They don't need a new event. जब चर्च के दरवाजे खुले हैं वो वहां हैं। When the church doors open, they are there. और जो बहुत ज्यादा प्रेमी हैं वो दरवाजे हिला हिला के अंदर आ जाते हैं। And those who love him too much, they shake the doors to get inside. चलो अभी इतना ही बोलूंगा। So you have to understand. I'm telling you a verse. Put Exodus 23:26. हम लोगों को अपने परिवार के साथ यहोवा की सेवा करनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह We रहा हूं? have to serve the Lord with our families. जो परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करता है, they are touch me not entity for Satan. The families that serve the Lord, उनको शैतान हाथ भी नहीं लगा सकता है। 23, 26. Okay, put 25. So you shall serve the Lord your God. Say, I shall serve the Lord my God. और कहें, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। And he will bless my bread and my water. तब वह मेरे अन्न जल पर आशीष देगा। And he will take sicknesses away from the midst of me. और मेरे बीच में से रोग दूर करेगा। I hear this. Verse 26. 26 No one shall suffer miscarriage or be barren in my household. और मेरे घराने में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। God will fulfill the number of our days. और परमेश्वर हमारी आयु को पूरा करेगा। Amen. You can be seated. Hallelujah. Hallelujah. दो चीजें हैं जो लोगों की लाइफ को कट शॉर्ट करती है। There are 2 things that cut short people's lives. Ecclesiastes 7:17 says, "Do not be overly wicked, nor be foolish. Why should you die before your time?" सबोपदेशक 7:17 अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। सो जो विकेड जीवन जीते हैं, विकेडनेस करते हैं, वो समय से पहले मरते हैं। Those who live a wicked life, they die before time. What is the Bible saying? Why should you cut short your life? बाइबल क्या कह रही है, अपने जीवन को क्यों छोटा काटना चाहता है। So, आप लोगों में से कोई विकेड नहीं है। There's no wicked people here. आप लोग धर्मी हो। You are righteous. Amen. Do you believe in Jesus? किसी को जल्दी तो नहीं हो रही कि जाके यहाँ से बैंक लूटना है? आप धर्मी हो। Amen. मगर राइचस लोग कभी फूलिशनेस कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपको। But righteous people, they commit foolishness sometimes. Don't do that. There are some people who do foolish. That's not sin, but that's foolishness. आपका कोई दोस्त है क्या? सबसे पहले तो मैं सारे जवान बच्चों से हम एक बात कर लूं। Pay close attention. Who are your closest friends? All the young guys, बहुत ध्यान दो जवानों के, तुम्हारे कौन करीबी दोस्त हैं। कितने एक्सीडेंट है जिसमें 5 जो बंदे बैठे थे मर गए क्योंकि इसमें एक मूर्ख था जो गाड़ी चला रहा था। So many accidents, all the 5 people in the car died because a fool was driving the car. उन बाकी 4 बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो एक मूर्ख के साथ बैठे हुए थे जिसको स्टाइल दिखानी थी, उसने उन 5-4 का भी जान ले गया अपने से। The other 4 kids were not at fault. That fool who was driving,
he made the others die. Hear this, young people. If you don't know what kind of friends to roam around with, you are foolish. जवानों ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता किस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना है, घूमना फिरना है, तो तुम मूर्ख हो. The Bible says righteous should choose their friends wisely. बाइबल कहती है धर्मी लोग अपने दोस्त ध्यान से चुनते हैं. अगर गॉसिप करने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो डोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर सम टाइम कि अगर आपके मुंह से केवल गॉसिप निकलेगी. If you sit with those who gossip, तो हैरान मत होना, कुछ टाइम बाद you will also be a gossiper. अगर उन लोगों के साथ बैठोगे जो हमेशा दूसरों को देख के ठट्टा उड़ा रहे हैं और गंदा मजाक करते हैं, किसी की माँ को देख के, किसी की बहन को देख के, तो हैरान मत होना जब वही चीजें तुम्हारे मुंह से भी बाहर आने लगे. If you sit with slanderers who pass comments on other people's moms and sisters, then don't be surprised after some time you will start to slander also. Don't be foolish and मूर्ख have wicked friends. मूर्ख मत बनना और दुष्ट दोस्त मत रखना. ठीक है? बाइबल कह रही है फूलिशनेस से लोगों ने अपनी जिंदगी को कट शॉर्ट कर दिया. The Bible is saying because of foolishness people have cut short their lives. I think the Spirit of the Lord wants to speak to so many young people. मैं मानता हूँ पवित्र आत्मा बहुत से जवानों से बात करना चाहता है. Have godly friends. ईश्वरीय दोस्त रखो. आपके तो मेरे कॉलेज में तो कोई गॉडली नहीं है. You say there is no godly people in my college. Then pray and ask. God will send godly friends to तो you. प्रार्थना करो और मांगो, परमेश्वर भेजेगा ऐसे ईश्वरीय जब मैं दोस्त. प्रभु में आया सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला ये सारे दोस्तों की संगति छोड़ दो तेरे साथ है. When I came to the Lord told me leave all these friends that are with you now. क्योंकि वो जानता था वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है. Because he knew where he was taking me. इसीलिए जब परमेश्वर बोले कुछ उसको मानना. So when the Lord tells you something, do it. मैंने कहा प्रभु मेरा ये लोगों को मैं छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है. उसने कहा मैं तुझे सच्चे दोस्त दूंगा. आज मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्चा परिवार है. He said, I will give you true friends, and today I have true friends and true family. मैं चाहता हूँ इस समय, इससे पहले कि हम लोग घोषणाएं करें दीर्घायु की, Before we सोचो declare. वो 3 या 5 कौन है जो क्लोजेस्ट आपके लोग हैं, कौन है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. क्या वो आपको परमेश्वर की तरफ बढ़ा रहे हैं या वो आपको दुष्टता की तरफ ले जा रहे हैं. I want you all to think about those 3 or those 5 people that are the closest to you. Are they letting you grow in the Lord or are they pulling you away towards wickedness? आपका बिलीफ सिस्टम आपको लगेगा क्योंकि चर्च आप आते हो 2-3 घंटे के लिए, मतलब 4-5 घंटे के लिए यहाँ, मगर उन दोस्तों के साथ आप पूरा हफ्ता रहते हो. You come to church for a few hours but you stay with those friends the entire week. And your life becomes a sum total of the people that you fellowship with. और आपका जो जीवन है वो उन लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो उसका सम होता है. The Bible says if you live in the company of wise, very soon you will become wise. बाइबल कहती है अगर बुद्धिमानों की संगति में रहोगे तो बड़े जल्दी बुद्धिमान बन But if जाओगे. you will stay with fools, guess what? You're going to become one of them. लेकिन अगर मूर्खों के साथ उठो बैठोगे तो जल्दी मूर्ख बन जाओगे. I've heard testimony after testimony of marriage, of husband and wife, where both of them had some stupid friends who broke their marriage, and they heard these friends who used to despise their partners. मैंने गवाहियों पर कहानियां सुनी है ऐसे कपल्स की जिनके बेवकूफ दोस्त थे जिन्होंने उन्हें अपने जीवन साथी की बेइज्जती करना सिखाया क्योंकि वो भी अपने जीवन साथी की बेइज्जती करते थे और इनकी भी शादी खराब कर दी. Don't be a fool. बेवकूफ मत बनो. It's not cool अच्छा नहीं है to be a fool. मूर्ख बने रहना. Amen. अगर ऐसे दोस्त हैं आज तो आज ही प्रार्थना करो, बोलो प्रभु, क्योंकि ध्यान से सुनना, अंत तक रेस पूरी करनी है. If you have such friends, then pray to the Lord today because remember you have to complete your race till the end. अंत तक पूरी करनी है. We have to run our race, complete it till the end. अगर कोई भी आपके जीवन, क्योंकि अगर सोचो शैतान को आपको पकड़ना है तो आप उसके पास तो बहुत इजी टारगेट हो. आप अगर 5 हैं आपके आसपास, शैतान उनके थ्रू बोल बोल के आपको दूर ले जाएगा. Because if you are surrounded by 5 such people,
through whom devil can directly speak to you, he will easily pull you away. आप जानते हैं, मैं जहाँ पास्टर सामर्थ थे, हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे और वहाँ पे एक लड़का था हमारे साथ We used to work in an office where there was a guy working with us जो सपोजिटली क्रिश्चियन था who was supposedly Christian. और मुझे बाइक में एक दिन ले गया मसूरी की तरफ, He took me on his bike one क्योंकि day मैं towards प्रभु Mussoorie. के बारे में बता रहा था और हम लोग सीख रहे थे, कलीसिया से प्यार करने लगे, हम लोग दशमांश देने लगे। वो एक दिन मुझे बाइक में मसूरी की तरफ ले गया और आधे रास्ते में रुक कर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पोजेस्ड हो गया, वो दुष्ट आत्मा से भर गया। Because I was telling people about Jesus, I was loving the church, I was tithing everything, and on the way he stopped the bike and as if he got possessed by the devil. And he was the most cool guy of our office. हमारे ऑफिस का सबसे cool लड़का था. सांप भी बहुत कूल था गार्डन में। The snake was also very cool in the garden. Okay, know your worth. अपनी कीमत को पहचानो. Your worth doesn't come from what friends say about you. Your worth comes from what the word says about you. आपकी कीमत इससे नहीं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी कीमत उससे है जो वचन आपके बारे में कहता है. वो आधे रास्ते में मुझे डांटने लगा, तू क्यों 24 घंटे यीशु यीशु करता है, ये तू क्यों बात करता है, कलीसिया में जाना है और ये है और वो है। I could instantly recognize ये सांप बोल रहा है इसके द्वारा। In the middle of the way, he started to say, "Why do you keep talking about Jesus? Why do you keep telling people to go to church?" I recognize this is the snake talking through him. Hallelujah. Oh, praise God. आप सब यही हो। Okay, hallelujah. Amen. Have godly friends. वो ईश्वरीय दोस्त ढूंढो Find those friends. जब आप गलत जा रहे हो तो आपको पकड़ सके, बोले नहीं तू ऐसा मत बोल, तू when प्रभु you're- का बंदा है। When you're going wrong, they will hold you and say, "No, don't speak like that. You belong to जरूरत पड़े God." तो अपने घुटनों पे आए आपके लिए। If needed, they will come to their knees for you. I had a friend who got sick and was on the verge of dying. मेरा एक दोस्त था जो बीमार पड़ा और मरने की कगार पे आ गया. I came on my knees. In the beginning, it was like when I didn't know the Lord, but it was like a Jacob experience. I fought with God for him. शुरुआत में था जब मैं प्रभु को अच्छे से नहीं पहचानता था, लेकिन मैं घुटनों पर आ गया और याकूब की तरह से I था. fought with God. I said, He But is Mrs. not gonna die. मैं परमेश्वर से लड़ गया कि ये He मरेगा नहीं. went to the deathbed and came back. वो- You should have friends who can fight for you, who can stand for you. वो मरने की कगार से बाहर आ गया. आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे. Amen. Bible says, as iron sharpens iron, so does one man sharpen another man. ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मसीह की तरह तराशे। The Bible says जैसा लोहा लोहे को तेज धार करता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज करता है. You should have such friends who will encourage you in the Lord. Okay? Hallelujah. There are many things I'm editing right now. बहुत सी बातें जो मैं एडिट कर रहा हूँ अभी. Okay, ये बहुत ज़रूरी है मुझे आपको बताना, बहुत ज़रूरी है। This is very important. इसके बाद हम लोग घोषणाएं करेंगे। रेडी हो? Then we'll declare. जब भी आप जोब की बात करते हो, जोब, Whenever you talk about Job, किसकी बात करते हो? जोब। तो क्या आपके दिमाग में क्या आता है? so what do you think about in your Come on, mind? talk to me. Just be honest. जब जोब की बात करते हो तो क्या आता है आपके दिमाग में? कुछ नहीं आता। हाँ? ओके। हाँ? ओके। और कोई? जब जोब का एग्जाम्पल देते, जब कोई बीमार होता है तो लोग क्या बोलते हैं? जोब के साथ भी तो हुआ। बोलते नहीं बोलते? हाँ? किसी ने कहा बेचारा, यस। और कोई? फोड़े? हाँ? पस निकल रहा है फोड़ों से। और? He was lacking the understanding. Okay, और? Why did God do this to Job? Okay. अच्छा, अब ध्यान से सुनो. हाँ, जब भी जोब की बात होती है, यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि देखो जोब के साथ क्या हुआ, उसके फोड़े, उसकी बीमारी, उस जगह हम लोग फोकस करते हैं. Whenever Job is discussed, people say, "Look what happened to Job, his sickness, the When I boils that was happened." thinking about this, meditating, मैंने कहा भैया ये जोब की ये वाली लाइफ क्यों नहीं बात करता कोई भाई? And I was thinking, why don't people talk about this life of Job? हाँ, स्टोरी की सही साइड में फोकस करते हैं. We have to focus on the correct side of the story. प्रभु ने जोब का यूथ रिन्यू किया जब वो 70 साल का था. कितने साल का?
God renewed his youth when he was 70 years old. तो लोग क्या बोलते हैं, अरे जोब भी तो बीमार था, मैं भी तो बीमार। अरे तो ये भी बोलो, जब 70 साल का था प्रभु ने उसका यूथ रिन्यू किया, मैं 70 साल का हूं, प्रभु मेरा यूथ भी रिन्यू करेगा। So people say Job was also sick, I am also sick, but why don't they say that God renewed his youth when he was 70, God will renew my youth when I'm 70? Okay, put Job 42, we'll see verses 10, 16 and 17. All right, now hear this. After this, yani after he went through that test, after this, Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो जो अय्यूब का उदाहरण देते हैं, यहोवा ने उसको दुगना दिया जितना उसके पास था। ठीक है, अभी आगे आते हैं। So those who give the example of Job, God gave him double of what he earlier had. Okay. Now the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. God blessed the latter days of Job more than the beginning. यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। Your latter days shall be much glorious than your beginning in Jesus' name. आपके बाद के दिन आपके पहले के दिनों से बहुत ज्यादा महिमा से भरे हुए होंगे यीशु के नाम में। तो जो अब अय्यूब का एग्जाम्पल दे, आपको ये एग्जाम्पल भी देना। So those who give the example of Job also give this example. बीमारी में मन नहीं गया हो, उसकी एंडिंग ग्लोरियस थी और आपकी एंडिंग भी ग्लोरियस होगी यीशु के नाम में। He did not die in sickness. His ending was glorious, and your ending shall also be glorious in Jesus' name. So now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen and 1,000 female donkeys. और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। He had exotic cars. उसके पास फैंसी गाड़ियां थी। After this, Job lived 140 years and saw his children and grandchildren for 4 generations. इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और अपनी 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। That's the part Satan doesn't want you to see. ये वो भाग है जो शैतान नहीं चाहता कि आप देख लो। Satan just wants you to focus on the part where Job suffered. वो चाहता है आपको बस यही दिखे कि अय्यूब ने जी सहा बीमारी को, Not the part that his latter end was greatly blessed. लेकिन ये भाग नहीं कि उसका अंत बहुत ज्यादा महिमा से भरा हुआ आशीषित था। Do you know why Job's latter end was glorious? Because he was a righteous man. पता है क्यों अय्यूब का जो आखिरी का अंत था वो बहुत महिमा से भरा था, ब्लेस था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। And so are you, because you are in Christ Jesus. और आप भी धर्मी हो क्योंकि आप मसीह में हो। अब आ गया best verse. Are you ready? So Job died old and full of days. अंत में अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। Job didn't die with a sickness. अय्यूब बीमारी के साथ नहीं मरा। Job fulfilled his days and died in a good old age. अय्यूब ने अपनी जिंदगी को, अपनी आयु को पूरा किया और एक अच्छी बूढ़ी उम्र में दीर्घ आयु के बाद मरा। I declare, as it was with Job, so shall it be with you, that your latter days shall be more blessed than your former days, in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ, जैसा अय्यूब के साथ था आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपके बाद के दिन ज्यादा आशीषित और महिमा से भरे होंगे शुरुआती दिनों से। Hallelujah.
कितने लोग चाहते हैं कि पृथ्वी में उनका परिवार, उनका घर, उनका जीवन ऐसा हो जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे? अगर आप चाहते हो, How many people want that their family, their house should be heaven on earth? is it possible? क्या ये संभव है? Yes. हाँ, Not only it's possible, Jesus said, pray, let your will be done on earth as it is in heaven. संभव ही नहीं है। यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करोगे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पे भी हो। But hear this. सुनिए, Deuteronomy 11:18 to 21. व्यवस्था विवरण 11:18 से 21। Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your heart, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. परमेश्वर कह रहा है, अगर अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाना है, उसके वचन की बात करो अपने बच्चों से। जब उठते हो, जब बैठते हो, जब चलते हो, जब फिरते हो अपने घर में, आपके घर में एक ही बात हो, वो है खुदा का जीवित वचन। The Lord is saying, speak to your children about the word of God when you are walking, when you are living in your family. Talk to them about the word of God. That is the only way you can make your houses heaven. Now hear this. And you shall write them on the doorpost of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of heavens above. You know, this word is not above. If you see, this word is like the, if you go to the language, the original language, it says like the days of the heaven on the earth. और यहाँ लिखा है इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे। असल में मूल भाषा में लिखा है स्वर्ग जैसा पृथ्वी पर हो। Can you put the YLT version? Do we have the, that's the Young's literal translation. It translates the Bible literally as it is. In YLT, and if you see the manuscript, it says, the days of your life shall be heaven on the earth. Can you believe it? That God says your days can be like heaven on the earth. YLT में ऐसा लिखा, जो मूल भाषा है उसमें ऐसा लिखा है आपके दिन, आपके जीवन के दिन पृथ्वी पर स्वर्ग जैसे होंगे। कब? जब आपका घर उसके वचनों से भरा हुआ है। When your house is filled with His word. जब उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते आप उसके वचनों के बारे में अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। When rising up, walking around, eating, drinking, whatever you are doing, you are teaching your children about the word of God. And what will happen? और क्या होगा? Your days shall be multiplied. आपके दिन कई गुना बढ़ जाएंगे उससे। Amen. Are you seeing? What does YLT say? As the days of the heavens on the earth. और YLT में से लिखा है स्वर्ग जैसे दिन पृथ्वी पर होंगे। स्वर्ग जैसा आपका पृथ्वी पे जीवन होगा। कैसे होगा? आपकी I declare may your marriage be like heaven on the earth. मैं घोषणा करता हूँ आपकी शादी स्वर्ग जैसी हो पृथ्वी पे रहते हुए। Amen. कि आपकी